दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों और कई फ्लाईओवरों के नीचे संगठित तरीके से एक ऐसा गिरोह लंबे समय से सक्रिय है जो कभी किन्नर तो कभी महिला का भेष बनाकर रात के अंधेरे में अकेले गुजर रहे पुरुषों को अपना निशाना बनाता है। पहले लिफ्ट मांगी जाती है, फिर कुछ ऑफर किया जाता है, बातचीत में उलझाना, फिर डराना धमकाना, मौका मिलते ही नकदी, मोबाइल और अन्य कीमती सामान लूट लेना। ऐसी शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस ने लाजपत नगर से लेकर राजधानी के कई इलाकों में अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान सामने आए कई वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस को देखते ही संदिग्ध लोग जो ये हैं फ्लाईओवर्स के नीचे खड़े रहते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा खुलासा अब हुआ है जब भलसवा डेयरी फ्लाईओवर के नीचे संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त एक ट्रांसजेंडर को पुलिस ने पकड़ा और उसकी असली पहचान सामने आई। जांच में पता चला है कि वो कोई भारतीय नागरिक नहीं बल्कि भारत में अवैध रूप से रह रहा एक बांग्लादेशी था और कथित ट्रांजैक्शन जो बना हुआ था ये दरअसल एक पुरुष था। ये कार्रवाई उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस की फॉरेनर सेल के 10 जुलाई को की है। जहांगीरपुरी क्षेत्र के अंतर्गत भलसवा फ्लाईओवर के नीचे पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ लोग रात के समय भेष बदलकर संदिग्ध गतिविधियों में रहते हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां घेराबंदी की और एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया जो उस समय ट्रांसजेंडर के वेश में था। शुरुआती पूछताछ में वो अपनी पहचान को लेकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा और अपना नाम भी गलत बताता रहा। लेकिन जब जांच हुई तो भारत में रहने से जुड़ा कोई कानूनी दस्तावेज इसका नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य जानकारियों से गहन जांच की। जब ये जांच आगे बढ़ी तो मामला पूरी तरह से पलट गया। पुलिस के मुताबिक जो पकड़ा गया व्यक्ति है उसकी पहचान सुकांत चंद्र दास, जो कि खुद को माधुरी बताता था, के रूप में हुई है। इसकी उम्र 44 साल है, जो कि बांग्लादेश के गाजीपुर क्षेत्र का रहने वाला है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वो अवैध रूप से भारत में रह रहा था और रात के समय फ्लाईओवर्स के नीचे ट्रांसजेंडर का रूप धारण करके गलत कामों में संलिप्त रहता था। पुलिस का कहना है कि इस भेष का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोबाइल फ़ोन जो है उसे जब कब्जे में लिया गया तो उस स्मार्टफोन में से भारतीय प्रतिबंधित ऐप IMO इंस्टॉल थी। यही नहीं, फ़ोन की गैलरी में बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर इसकी वास्तविकता जो है ढाका के निवासी के रूप में सामने आई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ समय से राजधानी के अलग अलग मेट्रो स्टेशनों, फ्लाईओवर्स और सुनसान जगहों पर ऐसी शिकायतें लगातार मिलती हैं कि पहले पुरुषों को ऑफर दिया जाता है और फिर उन्हें ठग लिया जाता है। कुछ लोग महिला या किन्नर का भेष बनाकर राहगीरों को, खासकर रात में अकेले निकलने वाले पुरुषों को निशाना बनाते हैं, उनसे लिफ्ट मांगते हैं। पहले दोस्ती या बातचीत का बहाना बनाया जाता है और फिर डराने धमकाने और ब्लैकमेलिंग का काम शुरू हो जाता है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कई इलाकों में विशेष अभियान चलाया है और इस कार्रवाई के दौरान संदिग्ध जो हैं वो पुलिस को देखकर भागते हुए नजर आते हैं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने भी आई हैं। लेकिन इस मामले में जो शख्स पकड़ा गया है वो ना सिर्फ पुरुष निकला है बल्कि वो बांग्लादेशी भी निकला है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में किसी बड़े गिरोह और पूरे नेटवर्क का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस गिरफ्तारी ने यह जरूर साफ कर दिया है कि दिल्ली में भेष बदलकर अवैध गतिविधियां करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और साथ ही ये भी मामला अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की मौजूदगी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। राजधानी दिल्ली में जो लोग रात को फ्लाईओवर्स के नीचे खड़े रहते हैं वो ठगी का बड़ा काम करते हैं। पुलिस ने फिलहाल इस शख्स को FRRO के सामने पेश किया है, जहां निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसका डिपोर्टेशन करवाया जाएगा और इसे बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अवैध प्रवासियों और भेष बदलकर अपराध करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और ये अभियान चलते रहेंगे ताकि राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के 10 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर रात के समय लिफ्ट मांगी जाती है या लड़की बनकर ऑफर किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही कोई लोग इनके झांसे में फंसते हैं वैसे ही थोड़ी देर बाद ब्लैकमेलिंग का काम शुरू हो जाता है। और यहाँ पर सतर्क रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई मामलों में हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले एक महिला सामने आती है और फिर अचानक से 4-5 महिलाएं आती हैं। कुछ केसेस में हमारे सामने ऐसा भी मैटर सामने आया है जहाँ ये गिरोह बाकायदा 112 पर कॉल करता है और पुलिस को ये कहता है कि महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है। इन सभी मामलों में सतर्कता बहुत ज़रूरी है। संदिग्ध लोग अगर आपको नज़र आएँ तो वक्त रहते इनके झांसे में आने से पहले 112 पर कॉल करें और पुलिस को इस बात की सूचना दें।